Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उससे पार्ट 3 खिलौने वाला पढ़ा था। ये क्या थी? एक कविता थी जिसमें एक बच्चा होता है, वो अपने माँ से कौन मतलब जब उसके गले में खिलौने वाला आता है तो वो अपनी माँ से क्या क्या कहता है खिलौने लेने के लिए, कि देखो माँ जो है खिलौने वाला आया है। कौन कौन से वो खिलौने लाया है? जैसे कि वो बोलता है कि हरा हरा तोता लाया है, पिंजरे में वो तोता बंद है। और क्या लाया? एक छोटी सी मोटर गाड़ी लाया है और एक पैसे वाली गेंद लाया है। और किस किस बच्चे ने जो है खिलौने खरीद लिए हैं, वो कौन सा जो खिलौना है वो खरीदना चाहता है। और जो भी वो खिलौना खरीदेगा, जैसे वो बोलता है मैं तीर कमान खरीदूंगा या तलवार खरीदूंगा, तो जंगल में किसी ताड़का का मैं वध करूंगा, या फिर जो असुर है, जो यज्ञों को जो यज्ञ करने वाले तपस्वी होते हैं उनको परेशान करेंगे, तो उनको भी मैं मार पकाऊंगा। इस तरह से वो बताता है। तो ये थी हमारी कविता खिलौने वाली। अब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है कविता और तुम। इसमें प्रश्न एक है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। ठीक है, इसमें बताया कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पर आप रूठ जाते हो। अब क प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। और ख है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। यानी क प्रश्न पूछा गया कि अक्सर तुम किस तरह की बात पर रूठती हो और क्यों रूठती हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती तो तब मैं रूठ जाती हूँ। कब रूठ जाते हैं? जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती तब मैं रूठ जाती हूँ। यानी बच्चे क्या करते हैं, उनकी जो पसंद की चीज उनको नहीं मिलती तो वो रूठ जाते हैं। फिर ख प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। अब आपको प्रश्न पूछा गया है कि माँ के अलावा, एक तो सबसे पहले माँ ही मनाती है। अब माँ के अलावा कौन है जो आपको मनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य, जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। है ना, जो अपन से बड़े होते हैं वो अपन को मनाने की कोशिश करते हैं। कौन? जैसे अपन के दादा दादी है या फिर बड़े भाई बहन। अब प्रश्न 2 है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो अपन कौन सा त्योहार सुनते हैं? बुराई पर अच्छाई का जीत, यानी दशहरे का त्योहार। अब इस त्योहार के बारे में और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जो है पता करके कक्षा में सुनाओ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दशहरा और होली ऐसे त्योहार है जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत, वह होली में होलिका दहन की कहानी है। दशहरे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राम की जीत के बारे में। और होली में होलिका दहन की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अब दशहरा क्या है? इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। है ना, क्योंकि जो रावण था वो सीता जी को लेकर चला गया था। और राम जी ने इसी दिन किस दिन से मनाया? जिस दिन रावण को राम जी ने मार दिया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसे कारागार के में बंदी थे। यानी जो स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में क्या थे? बंद थे, उसकी जेल में बंद थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। यानी एक दिन राम जी जब वहां पर नहीं थे कुटिया में, तो उसने क्या किया? छल पूर्वक जो है, यानी छल से और बलपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका की पर चढ़ाई की और युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। यानी सभी लोग जो थे वो रावण के से परेशान थे, रावण के किए गए कार्यों से परेशान थे। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। फिर आता है हमारा होली। अब होली के त्योहार के बारे में हम क्या लिखेंगे? होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी है, यानी बहुत सी कहानी इसके साथ जुड़ी है। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। यानी जिस दिन होली होती है, अपन होली दूसरे दिन खेलते हैं, उससे पहले दिन यानी पूर्णिमा की जो रात होती है, जिस दिन जो चांद होता है पूरा एकदम बड़ा दिखाई देता है, वो होता है पूर्णिमा। उस दिन जो है होली जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। तो ये जो इसमें भक्त था जिसका नाम क्या था? प्रहलाद, उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो स्वयं को क्या समझता था? भगवान समझता था। वो था तो राक्षस पर खुद को क्या समझता? भगवान। वह विष्णु का परम विरोधी था, यानी वो विष्णु भगवान के बहुत खिलाफ था। उसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। यानी पिता तो था जो विष्णु का क्या करता था? विरोध, पर जो उनका पुत्र था वो विष्णु का भक्त था।
उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। तो उसने क्या किया, जो प्रहलाद था ना, उसको विष्णु भक्ति करने से रोका, क्योंकि वो विष्णु को पसंद नहीं करता था। कौन? हिरण्यकश्यप। परंतु वे नहीं माने। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो प्रहलाद थे वो विष्णु भक्ति नहीं छोड़ रहे थे, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने बेटे प्रहलाद को मारने के बारे में सोचा। तो अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे बार बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, यानी सब तरह से उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, मदद मांगी। होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती, यानी जो होलिका थी उसको क्या वरदान था कि उसको आग भी नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा लेकर चिता में जा बैठी, और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद जो था वो सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। यानी देखो उसकी कितनी अच्छी भक्ति थी कि प्रहलाद तो था वो आग में बच गया, जबकि जो होलिका थी वो जलकर क्या हो गई, भस्म हो गई। उसको वरदान था, फिर भी वो जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, होलिका दहन। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है, इसलिए तो होलिका शब्द लिया है होली, इसलिए जो त्योहार है होली का नाम क्या है, होली। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। अब प्रश्न 3, तुमने बुक में देखे कौन सा है प्रश्न 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जानना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है। यानी हमने कभी ना कभी रामलीला के बारे में, रामचंद्र यानी राम जी की कहानी के बारे में जानना होगा या समझा होगा। अब आपको बताना आपको उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगती हैं। पहला, रामचंद्र जो थे आज्ञाकारी पुत्र थे, यानी वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते और अपने माता पिता दोनों की ही आज्ञा का पालन करते, यानी वो जो वो कह देते वही काम वे करते। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, यानी वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, अच्छे कार्य करते, बड़ों का आदर करते थे। चौथा है सत्य के मार्ग पर चलते थे, यानी हमेशा सच को ऊपर रखते। वचन के पक्के थे, यानी एक बार उन्होंने जो वचन दे दिया, किसी को वादा दे दिया तो उसको पूरा करते थे, तोड़ते नहीं थे, इसलिए हमने लिखा वचन के पक्के थे। और छठा है वे सच्चे मित्र थे। और सातवां, सच्चे मित्र किसके, हनुमान जी के, वो सच्चे मित्र थे। और सातवां है वीर और साहसी थे, यानी वीर थे और साहसी थे, यानी साहस रखते थे। और वीर कैसे थे, यानी लड़ाई में भी हमेशा जीतते थे, तो वो क्या थे, वीर और साहसी थे। तो प्रश्न था, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किस कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जानना और समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो हमने क्या लिखा कि वे आज्ञाकारी पुत्र थे, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे और वचन के पक्के थे, और सच्चे मित्र थे, और वीर और साहसी थे। अब देखो आज की क्लास में आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट था, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क था कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। फिर ख है, माँ के अलावा घर में और कौन है जो तुम्हें मनाते हैं, यानी आप किस किस बात पर रूठते हैं, यानी आपकी कोई मनपसंद की चीज नहीं मिलती तो अपन रूठ जाते हैं। और ख था कि माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं, तो कौन मनाते हैं, हमारे दादा दादी और हमारे भाई बहन। फिर हमने प्रश्न 2 देखा कि हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई और पर अच्छाई की जीत को बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो हमने क्या क्या लिखा, एक तो जो दशहरा था उसके बारे में, और एक होलिका दहन के बारे में लिखा। फिर थर्ड था, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। तो हमें कौन सी बातें अच्छी लगी कि वो आज्ञाकारी पुत्र थे और वीर और साहसी थे, और अपने वादे को वो मतलब वादे के वचन के पक्के थे, है ना। अपन ने क्या पढ़ा कि वो क्या थे, वचन के पक्के थे, सत्य के मार्ग पर चलते, धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बड़ों का आदर करते थे, और वीर और साहसी थे। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने समझा है, वही 3 क्वेश्चन आपको अपनी जो है हिंदी की नोटबुक में करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जो बाकी के चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर है खिलौने वाला, इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।